पिक्चर खत्म हुआ बस। यही रीजन के लिए पता है कोई आप लोग को टेक्निकल बातें नहीं करता है। आप लोग को चाहिए स्ट्रीम करे आदमी, हु हा हल्ला कर दे। ये जनरली जितने लोग वॉच पार्टी कर रहे हैं ना, वॉच पार्टी में सब लोग का मन दिल से सबका, तो आपको क्या लगता है स्नैक्स का मन नहीं करता होगा आप लोगों को बताने के लिए कि क्या हो रहा है गेम में? बाकी सब लोगों का मन नहीं करता होगा आपको बताने के लिए क्या हो रहा है गेम में? नहीं करते लोग। लोगों को पता है कि अगर मैं बैठ के कुछ समझाऊं गेम में, चैट में लोग लिखेंगे अबे क्यों ज्ञान। एग्जैक्टली, तो इसलिए सिंपल है, जिस जगह पे जो बिकता हो बेचो, कचरा बिकता तो कचरा बेचो, सिंपल। हाँ, स्नैक्स के अचीवमेंट्स को लेकर अरे ठीक है ना ब्रो, उसने अपना एफर्ट डाला, वो कंटेंट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट बनाता है। उसके ऐसा कंटेंट बहुत कम लोग बनाते हैं। वो अपने स्पोर्ट्स में जितना करना था उसने कर लिया, ठीक है। ही वाज नॉट एक्सेलेंट बट ही इज एक्सेलेंट क्रिएटर। तुम उसको उस बेस पे जज। मैं देख रहा हूँ स्नैक्स का क्या लेना देना है ई स्पोर्ट्स से, क्यों कर रहा है वॉच पार्टी? अरे भाई क्या दिक्कत है? कर रहा है, सही कर रहा है। और ये देखो, मेरे को नीड नहीं कोई मेरे लिए अच्छा बोले कोई खराब बोले, जो मेरे को जेन्युइन वे लगता है मैं बोलता हूँ यार। मैं देखो सिंपल सी बात है, बाकी लोग से मैं एक्सपेक्ट नहीं करने वाला हूँ कि कोई अच्छा करे कोई खराब करे। अपने को जो सही लगता है, अपना काम बनता है, ऑडियंस का जो सही चीज डालना है वो सही रखेंगे। अच्छी फ्लाइट थी ना, मेरी शाम की फ्लाइट थी। मैंने ब्रॉडकास्ट पे डाला था यार, अपन दोनों जब घूम रहे थे भाई कितना बड़ा झूठ है एयरपोर्ट पे। तो अभी पागल पुरानी फोटो डाल के लोगों को पागल बनाता है। एक तो ना आजकल के लोग ना एकदम बिगड़ गए हैं। 2000 years later करता जो भी XYZ मेरे ओपिनियन को लेके मैंने बोला है, पर्सनल ओपिनियन जो शेयर किया उसके बारे में मैं अगर कुछ और एक ओपिनियन देता, फिर वो लोग बोलते कि ये बोला तो 15-20 हजार लोग के सामने एंड मेन चीज जो किया था 50-60 हजार लोगों के सामने किया था, तो कितना गलत किया। फिर और एक एजेंडा चालू हुआ था। तो इसके लिए मैं कल पूरा दिन वेट किया कि वापस वॉच पार्टी करूंगा, तब मैं एड्रेस करूंगा सबके सामने, क्योंकि जिसके सामने एड्रेस किया उनके सामने वापस बोलूंगा, तो दैट मेक सेंस। और एक एजेंडा नहीं चाहिए भाई। जब से वॉच पार्टी कर रहा हूँ तब से अलग ही एजेंडा चालू है। तो लेट्स बिगिन। आई विल बी सुपर क्लियर गाइस, आई विल बी सुपर ऑनेस्ट। मैं कोई सोच के आज कुछ भी XYZ करके नहीं आया। जो भी है, जो मेरे दिल में रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। जो भी है क्रिस्टल क्लियर रहता हूँ। आई विल बी क्लियर विद इट। पहली बात तो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया था एंड उस चीज की बहुत लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत लोग डिसरेस्पेक्ट भी करते हैं। इट्स अ फ्री विल। आज भी जो मैं बोलूंगा इस चीज से बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बहुत लोग को सही भी लगेगा, बहुत लोग को सही नहीं लगेगा। अगेन इट्स अ फ्री विल। तो आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं सोचते हो, उससे मेरा ओपिनियन कभी चेंज नहीं होगा। बिकॉज मैं खुद के लिए स्टैंड लेता हूँ और मैं खुद के लिए बोलता हूँ। मैं किसी के सोच, कौन कैसा सोचेगा, क्या मेरे बारे में बोलेगा, इस सोच के मैं अपना ओपिनियन कभी चेंज नहीं करता। क्लियर? लेट्स फोकस ऑन द वोटिंग थिंग। मैंने क्लियरली एक चीज बोली है, मैं इतने दिन से 3 दिन से वॉच पार्टी कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली अपनी टीम इंडिया को अपने दिल से, अपने पूरे अपने लक के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ टीम इंडिया को। एंड जो कैटेगरी का अवार्ड्स का आया था उसमें व्हेन आई सॉ ई स्पोर्ट्स वाला अवार्ड्स, मैं ऑलरेडी अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। मैं सारे के सारे मैचेस देख रहा हूँ, मैं सब पूरे गलतियां निकाल रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एंड मैं सबके साथ वॉच पार्टी कर रहा हूँ इतने सारे लोगों की। तो मैं अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। तो जिस कैटेगरी के टाइम पे जो आप लोग, पहली बात तो देखो, मैं खुद का क्लिप प्ले नहीं करूंगा कि मैंने एक्जैक्टली क्या बोला है। आई विल बी सुपर प्राउड, मैंने एक चीज भी गलत नहीं बोली उसमें, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं अपनी क्लिप देखा हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट जानता हूं अच्छे से। आई डोंट नीड टू मेंशन इट एंड रीप्ले इट अगेन कि देखो गाइस मैंने क्या बोला। आई हैव क्लियरली स्टेटेड दैट कि गाइस जो भी मैंने वोटिंग की है 2025 के बेसिस पे मैंने वोटिंग की है। एंड जब बारी आई ई स्पोर्ट्स प्लेयर की, पहले तो कंटेंट में आई डेफिनेटली नॉमिनेट माई सेल्फ, क्योंकि भाई अगर मैं खुद को नॉमिनेट नहीं कर रहा तो मेरे लिए, मतलब खुद को वोट नहीं कर रहा तो मेरे लिए कौन वोट करेगा। उसमें मॉर्टल था तो लोग बोल रहे थे कि भाई मॉर्टल को छोड़ के तू खुद को वोट कर रहा है, यू आर सो सेल्फिश। पहली बात तो वो आपकी थिंकिंग एकदम पागल बच्चा थिंकिंग है। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं, मतलब उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं मैं कि अगर मैं खुद को नहीं वोट करूंगा तो कौन करेगा भाई। एंड मैंने क्लियरली बोला 2025 के बेसिस पे मैं खुद को वोट कर रहा हूँ। जितने भी अवार्ड्स है, जो भी नॉमिनेशन है, 2025 के बेसिस पे मैं वोट कर रहा हूँ। जब बात आई अमन की, आई क्लियरली सेड अमन डिजर्व्ड इट गाइस, क्योंकि उसने इतना काम किया है, उसने इतना वाओ मोड में किया था, बीजीएमआई कंटेंट क्रिएट किया है। सो आई एम हैप्पी फॉर इट। लेट्स स्ट्रेट गेट इट टू द ई स्पोर्ट्स वाला थिंग भाई। जब वहां पे आईजीएल की बात आई, आई सेड क्लियरली कि भाई आरू और जेली हैज डन इनसेन थिंग्स दिस ईयर। इतना अच्छा खेले हैं, उसने अपनी ट्रू रिपेस की लेगेसी कैरी की है, आरू ने अपनी लेगेसी कैरी की है। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर आरू बिकॉज़ ओजी इज द बेस्ट टीम इन इंडिया। और लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। प्लेयर्स वाले में भाई मैं क्लियरली बोला कि मैं 2025 के बेसिस पे वोट कर रहा हूं पब्लिक। पहले प्लेयर्स पे आने के पहले थंडर पे आते हैं। मैंने क्लियरली एक चीज बोली है, जाके क्लिप देख लेना। मैं लेवी को वोट कर रहा हूँ गाइस। मैं ऑफिशियल्स और मेजर्स ही देखा हूं, मैं थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स और बाकी चीजें नहीं देखा हूं। थंडर सोल में नया है, इसके लिए मैंने उसका गेम प्ले नहीं देखा है। एज क्लियर एज दैट। मैंने लेवी को इसलिए वोट किया है, आई गेस वो बीएमपीएस या कोई तो ऑफिशियल में बहुत फाड़ा था, आई हैव सीन इट। एंड मैंने उस वोटिंग के दौरान क्लियरली बोला है आप लोग सारे जाके थंडर को वोट करना, क्योंकि वो सोल का है। बट ये चीज आप लोग कभी नोटिस नहीं करोगे। ये चीज वो ट्विटर के जो एजेंडा वाले लोग हैं, वो लोग वो क्लिप करके नहीं डालेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट मी टू स्टेप डाउन। वो कभी नहीं होगा भाई। डे 1 से मेरी वॉच पार्टी जब से चालू हुई है, दे ऑलवेज वांटेड कि ये कुछ गलत करे। डे 1 से नहीं ब्रो, इतने टाइम से वो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ गलती करूं, दे टेक मी डाउन। दैट्स नॉट हैपनिंग। लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। जब मैं बोला कि ये ई स्पोर्ट्स प्लेयर वाला जो चीज है, जिसमें AK, गॉब्लिन, नकुल और बाकी प्लेयर्स नॉमिनेटेड थे, आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे बोलूंगा, क्योंकि भाई मैं एक प्रॉपर ई स्पोर्ट्स जोन में वॉच पार्टी कर रहा हूं।
मैं क्लियरली बोला मैं एक गॉब्लिन पगलू हूं एंड आई मीन दैट। आई हैव सेड इट इतने सारे इंटरव्यूज में, आई हैव सेड इट इन माय पॉडकास्ट कि आई लव दैट गाय, आई लव हिज गेम प्ले, आई एडमायर हिज गेम प्ले। ये चीज मैंने बोली है, मेरे को वापस बोलने की जरूरत नहीं है। जाके क्लिप देख लेना स्ट्रीम पे, मैंने बोला है मैं गॉब्लिन का गेम प्ले पसंद करता हूं, मैं गॉब्लिन पगलू हूं, बट आई वोंट वोट फॉर हिम बिकॉज इस साल उसका डाउन गया है एंड आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे इसको वोट कर रहा हूं, नॉट एज फैन वोटिंग। मैं अपने ई स्पोर्ट जोन में हूं, मैं उस तरीके से वोट कर रहा हूं। आई सेड कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, दैट्स व्हाई I didn't vote for him and I know that he did come back, अच्छा कोप अप किया, वापस आया, I'm proud for that guy। और बात रही नकुल की, हमेशा बोला हूं नकुल ने जब रोल शिफ्ट किया है, उसके बाद जब वो आईजीएल बनाए, सोल ने जो पोडियम फिनिशर्स निकाले हैं, उसका पूरा क्रेडिट नकुल को जाता है। क्योंकि मान्या के टाइम पे इतना बैक टू बैक उन्होंने खराब टूर्नामेंट्स के लिए मान्या जाने का स्टेप अप करना मैंने बोला है भाई। और मैंने जिनको नहीं पता जो बच्चे हैं, मैंने लास्ट टाइम जब ये पोडियम आया था, जो भी आया था, मैंने क्लियरली बोला कि ये 4 यंगस्टर्स हैं, 4 यंगस्टर्स में, चारों यंगस्टर्स में से एक यंगस्टर स्टेप अप करके बाकी 3 यंगस्टर्स को संभाल रहा है एज एन आईजीएल इज अ वेरी बिग थिंग। बिकॉज व्हेन यू आर हैंडलिंग 3 यंगस्टर्स, 3 ऐसे बच्चे जिनके पास खोने के लिए कुछ, वो एड्रेनलिन के बच्चों को कैरी करना, बीइंग अ यंगस्टर इज अ ग्रेट थिंग। आई हैव स्टेटेड दिस स्टेटमेंट भाई, मैंने ये बोला है कि भाई एक खुद इतना यंग रह के 3 बच्चों को संभाल रहा है, दैट्स अ बिग थिंग एंड आई एम प्राउड फॉर दैट। बैक टू बैक इतने अच्छे पोडियम निकाला है, वो अच्छा है। बट जब मैं ई स्पोर्ट्स के 25 के स्टेटस पे जाऊंगा, उस बेसिस पे मैंने वोट किया। क्यों एक को सेलेक्ट किया? उसने हर टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट खेला है, बहुत अच्छा खेला है, रिकॉर्ड्स बनाया है एंड मैं एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की वॉच पार्टी कर रहा हूं जीसी की, जिसमें वो अपनी टीम के लिए, इंडिया के लिए डोमिनेट कर रहा है। वो प्लेयर इतना जबरदस्त खेल रहा है, मैं कंटिन्यूअसली 3 दिन से उसको देखते आ रहा हूं, उसका गेम प्ले देख रहा हूं। मैंने आईकू लैंड जब मैं अटेंड किया था तब भी मैंने उसका गेम प्ले देखा था। मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूं, जितने टूर्नामेंट्स मैंने देखे उसमें उसको मारते हुए देखा है मैंने। तो 2025 के बेसिस पे मैंने जस्ट नॉर्मली बोला कि गाइस मैं एको के वोट दे रहा हूं, आप लोग जाके अपना फेवरेट को वोट दो, बिकॉज़ इट्स अ फैन फेवरेट थिंग। मैं ई स्पोर्ट्स बेसिस पे बोला हूं, मैं इस बेसिस पे वोट किया हूं, इस चीज पे इतना ब्रो सीरियसली। जब गॉब्लिन को इतना खतरनाक हिट मिल रहा था, जेन्युइनली बोल रहा हूं, आई मीन दिस, मैं उस बंदे को एडमायर करता हूं, उसका गेम प्ले पसंद करता हूं। मैंने उसको वॉइस नोट भेजा है, उसको मैंने बोला है कि ब्रो वो उससे पूछ लेना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। मेरा इक्वेशन विद द प्लेयर्स उतना नहीं है जितना मेरा एससीटीएल क्रिएटर से। इट्स सिंपल गाइस, मैं उतना कनेक्टेड नहीं हूं, उतना ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूं प्लेयर से जितना आप सब एज अ फैंस करते हो। मेरे लिए जब मैं जितने भी टूर्नामेंट देखा हूं 2025 में, उस बेसिस पे मैंने ई स्पोर्ट्स बेसिस पे मैंने नॉर्मली बताया। ऑल्दो एवरीवन इन दैट कैटेगरी डिजर्व्स टू बी नॉमिनेटेड, एवरीवन इन दैट कैटेगरी बीन नॉमिनेटेड इज अ वेरी बिग थिंग। पहली बात तो अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूं, दैट डजंट मीन मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं या मैं किसी को बोल रहा हूं कि डिजर्व नहीं करता है। एज सिंपल एज दैट। मैंने एक को इसी बेसिस पे वोट किया। आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, आप जो जिसको वोट करना कर सकते हो, इट्स अ फैन फेवरेट थिंग। अगर आप एक क्रिकेट फैन हो, आपके सामने कोहली भाई है, सचिन भाई है, धोनी भाई है, आप जिसके फैन हो आप उसके लिए चीयर करोगे। सिंपल यार, दैट डजंट मीन आप, अब मैं कोहली फैन हूं, मैं कोहली भाई के लिए चीयर करूं, दैट डजंट मीन मैं सचिन सर या धोनी भाई का डिसरिस्पेक्ट करता हूं। ऐसा नहीं है ब्रो, आई रिस्पेक्ट देम बट आई एम अ फैन ऑफ हिम। आप जैसा फैन हो, आप फॉर एन एग्जांपल उस नॉमिनेशन में आप एके के फैन हो, नकुल के फैन हो, गॉब्लिन के फैन हो, यू कैन वोट फॉर हिम भाई। सिंपल, एज सिंपल एज दैट भाई, इट्स अ ओपन थिंग भाई, आप वोट करो जाके। मैं अगर नॉर्मली एक को सेलेक्ट कर दिया कि भाई इतना अच्छा खेल रहा है, डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इतना साल भर अच्छा खेला है, उस बेसिस पे मैंने ई स्पोर्ट्स बेसिस पे वोट किया फैन फेवरेट की जगह, उसमें इतना ऑफेंड हो गए, इतना ज्यादा क्या क्या बोला है भाई मेरे बारे में। मैं एसएटीएल के लिए कुछ नहीं करता हूं, सेल्फिश हूं, एसएटीएल के लिए कुछ नहीं करता हूं सीरियसली ब्रो। जब से ज्वाइन किया हूं तब से जितने वीडियोस है ना, अगर 100 वीडियो होंगे ना, 70 में मेरा पार्टिसिपेशन है। आई डोंट हैव टू मेंशन भाई मैं क्या करता हूं एसएटीएल के लिए, मेरा इनपुट क्या है एसएटीएल के लिए, जाके ओनर्स को पूछो, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन माय थिंग ब्रो। एक आप व्हाइट टी शर्ट पहन के जाते हो ना ब्रो, अगर आप खाना खा रहे हो उस पर एक छोटा सा दाना गिर गया ना, उसका जो दाग आता है ना, तो आप वही पूरी टी शर्ट को इग्नोर करके सिर्फ वो दाग पे ध्यान देते हो। एंड वही चीज है भाई। इतना सब कुछ किया है मैंने, वो सब साइड में फेंक के आप सीधा बोल रहे हो मैंने एसएटीएल के लिए कुछ नहीं किया है। जाके ओनर्स को पूछो ब्रो, मेरा इनपुट क्या है, मैंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है एसएटीएल के लिए। मेरे को मत बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया। और बात रही जितने भी लोग बोल रहे हैं कि ब्रो नेक्स्ट ईयर अवार्ड्स में हम भी डिजर्विंग को नॉमिनेट करेंगे, हम भी डिजर्विंग को वोट करेंगे। जब तू अगले साल ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नॉमिनेट होगा, तेरे को बताएंगे कि तेरे को वोट नहीं करेंगे और तेरे को बताएंगे कौन डिजर्विंग है। एक चीज बोलता हूं भाई, पहली बात तो थैंक यू सो मच, आप ये सोचते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर भी नॉमिनेट होऊंगा। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट ईयर भी नॉमिनेट होऊंगा, मैं तो उसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूं। आप लोग का जो ओपिनियन है मेरे को लेके, जितने बच्चे हैं जिनका ये ओपिनियन है कि नेक्स्ट ईयर जब ये नॉमिनेट होगा इसको हम वोट नहीं करेंगे, इसको बताएंगे कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है, ये ओपिनियन को चेंज करना मेरा काम है। मेरे पास 1 साल का काम है भाई, 1 साल भर है मेरे पास, मैं मेरा काम दिखाऊंगा, मेरे काम से लोगों का ओपिनियन चेंज करूंगा। एज सिंपल एज दैट भाई। ये मेरे पे है कि मैं कैसे ये हेटर्स को या ये स्टेटमेंट्स को चेंज करता हूं अपने प्यार में लोग, ताकि मेरे को सपोर्ट करें। इट्स माय थिंग। बट आप लोग ये भी तो सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर में नॉमिनेट हो रहा हूं, वो भी बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इतना आप वो कर रहे हो।
सेल्फिश ब्रो, अगर आप खुद को एक कैटेगरी में नॉमिनेट होते हुए देख रहे हो, अगर आप खुद को वोट नहीं करोगे तो किसको करोगे? अगर मैं खुद को वोट कर दिया, दैट्स सेल्फिश। कौन सी मेंटालिटी है मेरे भाई? ये कौन सी मेंटालिटी है? मैं खुद को वोट नहीं करूंगा तो कौन करेगा मेरे लिए वोट भाई? डेफिनेटली मॉडल उसमें है। मैंने 2025 के बेसिस पे बोला, अगर ये ऑनर अवार्ड देता है, लेजेंडरी अवार्ड देता, मैं खुद को नॉमिनेट भी नहीं करता भाई। मॉडल का कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे एसएटीएल के लिए, पूरे सोल के लिए, पूरे बीजीएमआई कम्युनिटी के लिए, सब जानते हैं। 2025 के बेसिस पे मैंने नॉमिनेट उसके हिसाब से वोट किया ब्रो। उस बेसिस पे तुम इतना बोल रहे हो मैं सेल्फिश हूं? कहां से सेल्फिश? व्हाई नॉट भाई? सेल्फिश क्यों ना रहा हूं भाई? मैंने मेहनत की है भाई। तुम लोगों को क्लियरली दिखता है कि भाई, पहली बात तो एक चीज क्लियरली बोलता हूं, मैं जीरो से आया हूं भाई। मैं कोई सीधा आगे बैठा नहीं हूं 100 के वॉचिंग पे, जीरो से चालू किया मैंने भाई। 1.4 मिलियन थे जब मैं एसएटीएल में आया ब्रो। मैं कैसे जर्नी देख के आऊं मैं जानता हूं। मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला, आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत जेन्युइनली लकी फील करता हूं कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म पे बाकी मेरे जैसे और 30 लकी क्रिएटर्स है, सबके ऊपर अपना एक है भाई, कौन कितना यूटिलाइज करता है इस प्लेटफॉर्म को। मैंने यूज किया है, मैंने यूटिलाइज किया है। आज इतने लोग प्यार करते हैं मेरे को, वो एसएटीएल की वजह से मेरे सपने पूरे हुए हैं, मेरे सारे फैमिली गोल्स पूरे हुए हैं। मैंने इस चीज को यूटिलाइज किया, आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड मैंने इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या चीजें किया, वो मैं जानता हूं, ओनर्स जानते हैं, क्रिएटर्स जानते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, सीधा बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जीरो इनपुट इन एसएटीएल ब्रो, जस्ट बिकॉज मैंने एक स्पोर्ट्स बेसिस पे वोटिंग कर दी 4-5 साल। आई एम नॉट लॉयल, आई एम नॉट लॉयल। मैं लॉयल नहीं हूं, मैं लॉयल नहीं हूं सीरियसली भाई। 7 साल से काम कर रहा हूं। मेरी पहली ब्रांड डील थक के थ्रू साइन होती है, आज तक सारी डील उसके थ्रू साइन होती है, फॉरएवर यही साइन होगी। आप मेरे को बोल रहे हो मैं लॉयल नहीं हूं? क्रेजी, दैट्स इनसेन एक्चुअली। मैं मेरा कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैं कोई अपोलोजाइज करने नहीं आया हूं। मैं जो बच्चे हैं उनको ये बताने आया हूं कि मैंने क्या किया है, मैंने किस बेसिस पे वोट किया है। इनसेन भाई, मतलब दैट्स एक्चुअली इनसेन गाइस कि मेरे को सेल्फिश बोल रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं एसएटीएल के लिए जीरो कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या नहीं बोल रहे ब्रो। दैट्स इनसेन। आप भी इसको चला रहे हो, अगर शांत बैठ के चलाओगे तो आपको देखेगा कौन। मैं मेरा इनपुट, लोग आते क्यों है वॉच पार्टी देखने? आपका इनपुट देखने, आप क्या सोचते हो मैच को लेके, आपके एनालिसिस को लेके, आप क्या कैसे एंटरटेन कर रहे हो, कैसे वॉच पार्टी, कैसे उस फीड को बेटर बना रहे हो ऑडियंस के लिए, मैं वो चीज कर रहा हूं। अगर आप लोगों को वो ज्ञान लगता है, अगर आप लोगों को वो सही नहीं लग रहा है, ओवर रिएक्शन लग रहा है, एक फीड है ऑफिशियल चल रही है, जाके वहां देख लो। मेरा अगेंस्ट इतना क्यों मेरे अगेंस्ट? एट द एंड मैं तो भाई अपनी जी जान लगा के इंडिया को सपोर्ट करने आया हूं ब्रो। और तुमको एक चीज बोलता हूं, ये जो भी अभी बोला है ना, इसके भी अलग एजेंडा चालू होगा, इसके बारे में भी 100 चीजें बोली जाएगी, इसके बारे में भी 100 क्लिप्स बनेंगे, 100 चीजें होगी। आप लोग जाके भाई, मैंने क्या स्ट्रीम पे वोटिंग का किया है, आप लोग जाके देख लेना। आप लोग ये क्लिप्स भी देख लेना। आप एक बार ट्विटर पे जाके देखना कैसा कट करके, कैसे क्लिप्स काट के, कैसा फेक एजेंडा चलाए हैं भाई। इतनी सारी चीजें बोले हैं, जीरो इंपैक्ट पड़ा है। आई नो ये जीरो देख के तुम इतना किलस रहे होगे ना। और जो भी लोग ऑडियंस को हटके, बाकी लोग जो वेट कर रहे थे ना ब्रो कि मैं गिरूंगा, मैं कुछ गलत करूंगा, इतने टाइम से वेट कर रहे हो ना, इतना जलते हो ना मेरे से, नहीं होने वाला ब्रो। जीरो इंपैक्ट है। जो भी फेक एजेंडा चलाए हैं, जो भी ट्विटर पे डे 1 से मेरे से जल रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं कि मैं गिरूं, इट्स नॉट गोना हैपन ब्रो। जीरो इंपैक्ट। एंड मैं तो तुमको थैंक यू बोलता हूं, तुम्हारी वजह से मैंने असली चेहरे देखे, मां कसम, तुम्हारी वजह से मैंने असली चेहरे देखे हैं ब्रो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। Thank you so much for watching this video.